Hello everyone, welcome on our e-learning channel. So, as we know, we are reading English for General Competitions from Plain to Paramount's book, Volume First. जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बुक को हम 1 जून से शुरू कर देंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस बुक को हम पूरी तरीके से ख़त्म ना कर दें। ये बुक्स हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है और इसके लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो गाइज, अभी हमने पूरी तरीके से एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है टेंस। सो टेंस का एक आखिरी टॉपिक बचता है जिसका नाम है स्पॉटिंग एरर। तो आज हम इस चैप्टर का जो लास्ट सेशन है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, थ्योरी का पार्ट खत्म हो गया है और उसके बेस पर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फॉलोइंग स्पॉटिंग एरर्स। सो in the first sentence, I have not seen him since 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. No error. तो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, मैंने उसको 20 साल से नहीं देखा है। एंड सो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता निश्चित तरीके से वेदर ही इज अलाइव और डेड, कि वो जिंदा है कि मर गया है। तो आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? तो देखिए, इस सेंटेंस में एरर आपको दिख रहा होगा 20 ईयर्स। ये समय कैसा है? इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट समय है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैलेंडर के टाइम होता है, डेट होता है, डेज होते हैं, उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। लेकिन तो इंडेफिनिट टाइम है यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स। तो सिंस और फॉर का यूज हमने आपको बताया था, सिंस और फॉर का यूज हमने बताया था, ये डेफिनेट टाइम के लिए यूज होते हैं और ये इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज होते हैं। यानी ये मान के चलिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होता है, इनिशियल पॉइंट दे रखा होता है टाइमिंग का, तो उसके लिए सिंस लगाते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड, when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे when he did not find his cook in the kitchen, जब उसने अपने कुक को किचन में नहीं देखा, ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से पूछा वेयर हैड ही गॉन। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ा होता है तो दूसरा सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होगा, अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को क्या कर देगा? छोड़ देगा। तो वही यहाँ पर आया है, तो वेयर से सेंटेंस कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स में दे दिया है। तो इसको आप कलेक्ट सही करेंगे तो क्या होगा? वेयर ही हैड गॉन। यानी कंजंक्शन के बाद जो मेरा कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कभी भी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होगी, ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को छोड़ देगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? वेयर ही हैड गॉन। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू अ सेंचुरी। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, फॉर जब आता है आप जानते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही सिंस फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एम नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैव बीन। हियर वी विल यूज हैव बीन इन प्लेस ऑफ एम। नाउ सेंटेंस नंबर 4, I do not know where could he have gone so early in the morning। तो देखेंगे ध्यान से, I don't know where, वही वाला सेंटेंस है जो सेंटेंस किस में दे रखा है? सेकंड। तो सेकंड के अकॉर्डिंग ही फोर सही होगा। वेयर के बाद क्या होगा? वेयर ही कुड। तो यानी ही पहले आएगा, कुड बाद में आएगा। वेयर के बाद सेंटेंस आ रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसलिए ये एक अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को छोड़ देगा। ठीक है, तो सेंटेंस सही होगा किस तरीके से? आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन। सेंटेंस नंबर 5, वाई दैट टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बाय द टाइम मैंने आपको बताया था बिफोर हो गया या बाय द टाइम हो गया, तो यह वाला सेंटेंस परफेक्ट से बनेगा, यानी ओल्ड पास्ट आता है और इधर आएगा आपका इंडेफिनेट यानी न्यू पास्ट। तो बाय द टाइम वाला सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? द शो
हैड ऑलरेडी बिगन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज की जगह हैड लगाएंगे। तो शो ऑलरेडी शुरू हो गया था टिकट के खरीदने के बाद और खरीदने से पहले और एंटर होने से पहले शो शुरू हो चुका था। जो इंसिडेंट पहले हो जाता है दैट कम्स इन द पास्ट परफेक्ट। नाउ सेंटेंस नंबर 6, by the time we will get our tickets and enter the cinema theater the show will have already begun। अब ये फ्यूचर वाला है, आप जानते हैं जो बाय वाला बाय द टाइम के बाद जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है और पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट से बनता है। तो पहले वाला सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, विल हैव ऑलरेडी बिगन, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाय द टाइम के बाद जो सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो देखेंगे ध्यान से, गौरी ने मुझसे कहा, अब ये मुझे बताइएगा, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर। अब आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में क्या करते थे, इधर हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता था, इधर हमारा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी। अब देखें सेंचुरीज क्या है, इंडेफिनिट टाइम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, जस्ट सिंपल फॉर आएगा, बहुत इजी सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 9, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगिन, और हैड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो बिगन हो जाएगी, थर्ड फॉर्म विल बी बिगन। ये वर्ब वाले सेंटेंस में, वर्ब वाले सेशन में भी बताया गया है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू शुड वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वर्ब सेक्शन। नाउ सेंटेंस नंबर 10, द पासर वाई टोल्ड अस वेयर वॉज, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेयर आया है, द पासर वाई टोल्ड अस वेयर वॉज अ मैरिज हॉल। फिर वही वाली बात हो गई जो सेंटेंस नंबर सेकंड और फोर्थ में हमने की थी कि कंजंक्शन के बाद जो भी कोई सेंटेंस आएगा वो कभी इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं आएगा, अपना इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को छोड़ देता है। तो क्या आएगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, तो वॉज इधर हो जाएगा और मैरिज हॉल जो सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेट में, व्हाट हैज बीन गिवन, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। सेंटेंस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, आई हैव पास द एग्जामिनेशंस 2 years एगो। अब 2 years एगो की बात कर रहा है, मैं आपको बताया था कि यस्टरडे, बिफोर, एगो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी आई पास द एग्जामिनेशंस 2 years एगो। नाउ सेंटेंस नंबर सेकंड, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, तब से उन्हें कोई भी रिश्वत नहीं लिया है। सिंस वाला मैंने स्ट्रक्चर सा मैंने आपको बताया था, ये वाला सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट होता है और इससे पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। यू कैन सी इन द लास्ट वीडियो ऑफ टेंस। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो देखिएगा पोस्ट तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन, तो क्या बनेगा इसका, ही हैज नॉट टेकन, ही हैज नॉट टेकन, he has not taken any bribe। Perhaps, शायद, you know that I have passed the examinations in 1990। अब देखेंगे ये टाइम किसकी बात कर रहा है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इन 1990 में जो एग्जाम पास कर लिया तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, पास्ट में आएगा क्योंकि ये ओल्ड, क्योंकि ओल्ड क्या है, ये ओल्ड फिनिश, यानी जो कोई काम बहुत समय पहले खत्म हो जाता है तो उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, आई पास द एग्जामिनेशंस इन 1990, क्योंकि पास्ट का समय है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में से बनाया जाएगा। इन नाउ सेंटेंस नंबर 4, ही हैड रेड 4 plays, ही हैड रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन। अब देखेंगे अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, कह रहा है आने वाले वेकेशन में हम ये चीज़ को खत्म कर लेंगे। यानी जब कोई काम आगे के लिए हमें टारगेट बनाते हैं तो उसको हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। तो कह रहा है ही हैड रेड 4 plays, तो इसकी जगह आएगा ही विल हैव रेड 4 plays, वो 4 plays को खत्म कर चुका होगा जो शेक्सपियर ने लिखा है आने वाले वेकेशंस में। इसका मतलब यह है कि काम आगे खत्म हो चुका होगा वेकेशंस में, तो पास्ट परफेक्ट में इसको हम बनाएंगे। एंड नाउ इन सेंटेंस नंबर 5, लेट्स सी, when they stole the money and where did they hide it। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, एंड हमेशा दो सिमिलर एक्शन को जोड़ता है, या इम्पेरेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है तो जब इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, when did they steal। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है स्टील। द मनी, when did they steal the money and where did they hide, और इसे कहाँ छुपाया है,
ये सेंटेंस हो जाएगा इस तरीके से कनेक्ट। अब 6 में बात करते हैं द टीचर हैज टुक। अब हैज के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड इन परफेक्ट बिकॉज परफेक्ट ऑलवेज टेक्स V3। Sentence number 7, for the time immemorial, for the time immemorial sea shells have been used by the men। देखिए टाइम इमोरियल डेफिनेट टाइम की बात कर रहा है तो फॉर के क्या आ जाएगा, सिंस आएगा। सिंस टाइम मेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय द मैन इन मैनी वेज। सेंटेंस नंबर 8 की बात करते हैं, द रिवर इज इन स्पेट। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन। ओवरफ्लोन कुछ नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है। यहाँ क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होता है। ओके, तो ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म होती है ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। ओके गाइस, तो ईडी लग जाएगा। सेंटेंस नंबर 9, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब देखेंगे अ लॉन्ग टाइम क्या शो कर रहा है, इंडेफिनिट टाइम को बता रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ फॉर का यूज किया जाएगा। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ सेंटेंस नंबर 10, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। और फॉर आया है तो परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज किया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एरर मेरा प्रेजेंट में है तो इसको भी परफेक्ट कंटिन्यूस में ही बनाएंगे, मतलब प्रेजेंट में ही सही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस सीरियल हैज बीन, दिस सीरियल हैज बीन गोइंग, दिस सीरियल हैज बीन गोइंग। ओके, दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस will be made in perfect continuous। And now we will discuss about set number 3। Let's see sentence number first, in the early years of the renaissance of Bharatnatyam, hereditary dancers have their own set of accomplished, okay, who lived with the dancers and traveled with them from place to places when they gave performance। जब सारा का सारा सेंटेंस पास्ट में दे रखा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, जो सारे के सारे एक्शन पास्ट के हैं तो यहाँ भी पास्ट का ही यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डांसर्स के हिसाब से हैड हो जाएगा। हेरिडिटरी डांसर्स हैड देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनीज हु लिव्ड with the dancers and traveled with them from place to places। okay guys, आई होप समझ में आया होगा। तो बात करते हैं सेकंड सेंटेंस, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किसमें है, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे इस सेंटेंस में क्या गलती है, एक बार चेक करते हैं। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। वो कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, पूरी तरीके से टर्न आउट कर दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए, और किस लिए, एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट ऑफ इट, क्योंकि इसमें क्या किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। तो प्रॉफिट पास्ट में किया गया होगा तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, पास्ट में आएगा, एंड वी मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट। सेंटेंस नंबर 3 की बात करते हैं, चलिए चेक करते हैं क्या है। ही इज गिवन मी, अरे ये क्या हो गया, इसके साथ थर्ड फॉर्म कैसे आ गया, पैसिव वॉइस थोड़ी ना है, तो क्या लगाएंगे, ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशंस टुमारो। बिल्कुल सही है, हैज आ जाएगा। एज शी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, यस्टरडे के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। एज शी वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप, बिल्कुल सही है। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो लगाएंगे। 6, as soon as the CEO entered the office the union leaders approached him and report नहीं आएगा, reported आएगा, because this is past indefinite, this will be also in past indefinite, तो क्या लगाएंगे, reported लगाएंगे, reported हो जाएगा। इन सेंटेंस नंबर 7, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्सेज, अब 2007 से कोर्स चल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, हैज बीन। द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सेंटेंस नंबर 8, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, यस्टरडे के अकॉर्डिंग सेंटेंस का भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट, तो ही डिड नॉट, यू शुड डिड नॉट इन प्लेस ऑफ हैजंट। नाउ सेंटेंस नंबर 9, लास्ट नाइट, आप जानते हैं ये पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, टाइम वर्ड कौन से वाले हैं, ये पास्ट वाले हैं। लास्ट में आई ड्रीम नहीं होगा, आई ड्रीम्ड हो जाएगा, ईडी लगेगा, ड्रीम की सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड हो जाएगी। आई वाज अ शेक ऑन द 169th फ्लोर और बुर्ज खलीफा, अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है, सपना आया था उनको कि बुर्ज खलीफा के 69th फ्लोर पर है वो।
तो सेंटेंस नंबर 10 की बात करते हैं, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस। अब देखिए यहाँ पर सिंस फॉर आता है और डेफिनेट टाइम में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हैड बीन। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं सेट नंबर 4। आई होप यू आर एंजॉइंग विद दीज सेट्स। थ्योरी के बाद अगर हम स्पॉटिंग एरर्स नहीं करेंगे उसका कोई लाभ नहीं है, यूज नहीं है, इसलिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंटेंस नंबर 1 की बात करते हैं, नोबडी सो हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज। देखिए सिंस वाला सेंटेंस था, आपको मैंने बताया था ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। नोबडी हैज सीन, nobody has seen him. Second number, why this time next year Ramesh will take his degree। कह रहा है कि इस साल तक रमेश डिग्री ले चुका होगा, तो will have taken क्या हो जाएगा, will have taken। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं ये काम यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो चुका होगा, तो दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज टू बी ट्रांसलेटेड into future perfect, right? Now sentence number 3, the families are living in Gulmohar Park for the लास्ट टू डिकेट्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा, राइट, हैड बीन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। लास्ट, अब हैज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। गुड हेवेंस, अरे ओ माई गॉड, यानी अरे हे भगवान। हाउ हैज शी ग्रोन, तो इसको क्या बनेगा हाउ शी हैज, तो हैज इधर आएगा और सब्जेक्ट इधर आएगा, हाउ शी हैज ग्रोन, कितनी बड़ी हो चुकी है। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो क्या बनेगा हैज बनेगा, हैज ईटन। ओके, आई हैव आ जाएगा, हैज नहीं आएगा, आई के साथ हैव आता है। आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, तो आप हैव को कभी कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया जब पोजीशन की बात होती है तो क्या हो जाएगा हैव का रखने के लिए हैज लगाएंगे, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हेयर। 8 नंबर, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जब मैं वहां पे गया तो चार्ल्स खेल रहा था, इसका मतलब जाने का काम पास्ट में हुआ है, तो खेलने का काम भी पास्ट में ही हो रहा होगा, तो लगाएंगे वॉज प्लेइंग। ओके, वॉज प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म इज गिवन हियर। Sentence number 10, the vaccine when hit the market is dosed by controversy nowhere। अब एक चीज ध्यान से दीजिएगा, जब सेंटेंस जब पास्ट में है तो यहाँ पे is नहीं आएगा, was आएगा। ओके गाइस, the victim tried to tell us what has happened but his controversy, तो the victim tried to tell us what, अब देखेंगे सेंटेंस पास्ट में है तो दिस सेंटेंस भी ऑल्सो पास्ट, तो क्या हो जाएगा what had happened but his controversy। ओके गाइस, नाउ we will discuss set number 5 and just take sentence number 5, our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there have been in a painstaking forging of rational and moral self। अब बात करते हैं यहाँ पर our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there, अब देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है there कैन। अब देखिए हिस्ट्री की बात चल रही है तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हैज आएगा, हैज इन अ पेन स्टिकिंग फोर्सिंग ऑफ रेशनल मोरल स्टाफ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक हम बताएंगे कि वर्ब एग्री हमेशा सब्जेक्ट से करती है, एंड दिस विल डिस्कस इन एज वी ए पार्ट। ओके, लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम प्रिजन। अब ध्यान से देखिए लास्ट आया है तो ये इंडिकेट करता है पास्ट को, तो क्या हो जाएगा एस्केप नहीं होगा एस्केप्ड होगा। दिस सेंटेंस विल गोज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। नाउ सेंटेंस नंबर 3, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज। अब देखिए रखने के लिए क्या लगाएंगे हैविंग नहीं आएंगे तो हैज आएगा, माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। पोजीशन के लिए क्या करते हैं हम केवल हम इंडेफिनिट जब परफेक्ट में बनाते हैं, लेकिन जब एंजॉय की बात कर रहे होते हैं खाने की बात कर रहे होते हैं तो इन दैट कंडीशन वी यूज विथ V4। नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा वाला सेंटेंस किससे बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा, तो क्या हो जाएगा नो वन हैज हर्ड एनीथिंग। नो वन हैज हर्ड एनीथिंग, दिस विल करेक्ट लाइक दिस। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था बिफोर वाले में क्या करते हैं, पहला सेंटेंस परफेक्ट में बनेगा, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखेंगे तो क्या बनेगा बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चंस, तो द स्टूडेंट क्या हो जाएगा गेव नहीं आएगा हैड आएगा, द स्टूडेंट हैड गिवन द करेक्ट आंसर, राइट।
6 नंबर देखेंगे, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट जब भी आता है, ये हमसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, वो भी नेगेटिव सेंटेंस में, ये हमको बताया था, तो क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म विल बी यूज ऑल्सो, इसमें कई सारी चीजें, हैज नॉट भी आएगा और V3 भी यूज किया जाएगा। परहैप्स यू डोंट नो आई एम ओइंग, देखेंगे प्रिपरेशन की बात कर रहा, आई एम ओइंग नहीं आएगा, आई ओन आएगा, राइट, आई ओन हो जाएगा, पजेसिव वाला वर्ब है। When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. अब दो घटना पास्ट के, तो ये एक्शन इससे पहले हो गया था, ये ओल्ड पास्ट हो गया, तो ओल्ड पास्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, अबाउट हिम हैड प्रिसीडेड, क्या हो जाएगा, हैड प्रिसीडेड हो जाएगा। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन शी, अब देखेंगे मैं आपको बताया था स्ट्रक्चर्स, मैंने आपको बताया था बिफोर वाले में क्या करते हैं, तो ये वाला सेंटेंस बनेगा किसमें, परफेक्ट में बनेगा, और ये वाला स्ट्रक्चर बनता है इंडेफिनेट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनता है, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर हम देखेंगे इस वाले सेंटेंस में, तो व्हेन से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे पहले वाला सेंटेंस किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, तो क्या हो जाएगा, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, यानी ये हैव यहाँ पर लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। नाउ सेंटेंस नंबर 10, ईच वन ऑफ देम हैव हिज, अब देखें हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी, ये रखने के लिए आया है, ये मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, ये मेन वर्ब है। ईच वन ऑफ देम हैज हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो। चलिए सेट नंबर 6, ओनली देयर आर 6 सेंटेंसेस इन दिस स्लाइड एंड आफ्टर दिस चैप्टर विल बी फिनिश टोटली। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, दिस कस्टम्स हैज कम डाउन सिंस टाइम्स मेमोरियल, अब टाइम्स मेमोरियल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम्स नहीं आएगा, टाइम आएगा, ओके, टाइम मेमोरियल, टाइम्स नहीं आएगा, यहाँ पर टाइम मेमोरियल आएगा। सेंटेंस नंबर सेकंड, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग नहीं आएगा, ही हैज बीन विजिटिंग आएगा, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, हैज बीन विजिटिंग आएगा, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट लाइक दिस। नाउ सेंटेंस नंबर थर्ड, बिलीव मी आई एम बिलीविंग को कभी यूज आने वाली फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड। नाउ सेंटेंस नंबर 4, इट इज टाइम वी शुड हैव डन, मैंने आपको बताया इट इज टाइम के बाद अगर हमें सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, वी डिड समथिंग यूजफुल। सेंटेंस नंबर 5, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, प्राइसेस नहीं होता, प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी है, तो सब्जेक्ट को मुझे सिंगुलर करना पड़ेगा। आई विश काश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, अब आप जानते हैं इमेजिनरी की बात चल रही है, ठीक, कल्पना की बात चल रही है, कल्पना को हमेशा पास्ट में बनाते हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया, तो इसको सही करेंगे हैड से, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका 10th टॉपिक कंप्लीट।